क्या आपको पता है पैसिफिक ओशन में पानी सिर्फ 2 डिग्री गर्म हो जाए तो आपकी दाल का दाम डबल हो सकता है। आपके लोन की ईएमआई बढ़ सकती है और स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकता है। यह वेदर पैटर्न का नाम है एल नीनियो और यह डिसाइड करता है कि आपकी थाली में क्या होगा और कितने का होगा। नमस्ते, आप देख रहे हैं अनुरा लैब। यहां हम बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स को सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि दुनिया को समझना मुश्किल है पर जरूरी भी है। आज का टॉपिक एल नीनो वर्सेस आपका ग्रोसरी बिल। सबसे पहले, एल नीनो है क्या? सिंपल लैंग्वेज में समझो। पैसिफिक ओशन साउथ अमेरिका के पास हर 3 से 7 साल में नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को एल नीनो कहते हैं। इंग्लिश में इसका मीनिंग है द लिटिल बॉय। अब इसका इंडिया से क्या कनेक्शन? डायरेक्ट कनेक्शन है। जब पैसिफिक गर्म होता है तो इंडिया में मॉनसून वीक हो जाता है। आईएमडी का डेटा देखो। लास्ट 100 साल में जितनी भी मेजर एल नीनो इवेंट्स हुई हैं, उनमें से 60% में इंडिया का मॉनसून नॉर्मल से कम रहा है। और जब मॉनसून कम होता है तो खेती बर्बाद होती है। खरीफ सीजन की क्रॉप्स मतलब चावल, दाल, सोयाबीन, मोटा अनाज। ईयर 2015 का एग्जाम्पल लो। स्ट्रॉन्ग एल नीनो था। इंडिया में मॉनसून 12% कम हुआ। रिजल्ट, फूड इन्फ्लेशन पहुंच गई 6.21% तक। अब देखते हैं ये आपकी थाली तक कैसे पहुंचता है। स्टेप 1, एल नीनो आता है जैसे 2023 में आया था। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जुलाई 2023 में ऑफिशियली डिक्लेयर किया। स्टेप 2, मॉनसून वीक होता है। 2023 में इंडिया का मॉनसून 6% बिलो नॉर्मल था। बिहार में 35% कम बारिश हुई। उत्तर प्रदेश में 24% कम। स्टेप 3, क्रॉप प्रोडक्शन गिरता है। 2023 में चावल का प्रोडक्शन 13.8 मिलियन टन्स कम हुआ। दाल का प्रोडक्शन 21% गिर गया। स्टेप 4, प्राइसेस बढ़ते हैं। मॉस्पी का डाटा है। नवंबर 2023 में दाल की इन्फ्लेशन 20.23% थी। चावल की इन्फ्लेशन 13.35%। टोमेटो पहुंच गया 200 रुपीस पर किलो। स्टेप 5, आरबीआई रिएक्ट करता है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है। 2023 में रेपो रेट 6.50% तक गया। और इसका मतलब आपके होम लोन की ईएमआई बढ़ गई, कार लोन महंगा हो गया, कंपनी की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ी तो जॉब्स कम हुई। तो देखा आपने, पैसिफिक में पानी गरम और आपकी ईएमआई गरम। ये नया नहीं है, हिस्ट्री में बार बार हुआ है। केस 1, ईयर 2009। स्ट्रॉन्ग एल नीनो। मॉनसून 22% नीचे नॉर्मल। सबसे खराब मॉनसून इन 37 ईयर्स। फूड इन्फ्लेशन पहुंच गई 14.33%। शुगर का दाम डबल हो गया। गवर्नमेंट को व्हीट और चावल एक्सपोर्ट बंद करना पड़ा। केस 2, ईयर 2015। फिर एल नीनो। मॉनसून 14% कम। दाल का दाम 200 रुपीस किलो क्रॉस कर गया। पीपल कॉल्ड इट दाल शॉक। गवर्नमेंट ने तुर दाल इंपोर्ट की म्यांमार से, अफ्रीका से। तब भी प्राइस कंट्रोल नहीं हुआ। केस 3, ईयर 2002। एल नीनो ईयर। मॉनसून 19% कम। जीडीपी ग्रोथ गिर के 4% हो गया। उस टाइम इंडिया का ग्रोथ रेट 7% था। एक एल नीनो ने 3% ग्रोथ खा लिया। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रणब मुखर्जी ने बोला था, मॉनसून इज द रियल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एल नीनो में सबके लिए लॉस नहीं होता, कुछ लोग कमाते भी हैं। बट लूजर्स कौन हैं? नंबर 1, फार्मर्स। क्रॉप खराब, इनकम कम, रूरल डिमांड गिर जाती है। रिजल्ट, टू व्हीलर कंपनीज का सेल कम, एफएमसीजी कंपनीज का रूरल ग्रोथ स्लो। हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, मैरिको, सब इंपैक्ट होता है। नंबर 2, आम आदमी। फूड महंगा, सेविंग्स कम, लोन ईएमआई ज्यादा। नंबर 3, गवर्नमेंट। फूड सब्सिडी बिल बढ़ता है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है।
2023 में फूड सब्सिडी क्रॉस कर गया तो लाख करोड़ रुपीस। रियल विनर्स कौन? नंबर 1, इरिगेशन कंपनीज। जैन इरिगेशन, शक्ति पंप्स। ब्रॉड में इनका बिजनेस डबल। नंबर 2, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कंपनीज। कम बारिश में पेस्ट अटैक ज्यादा। यूपीएल, कोरमंडेल। नंबर 3, वेदर इंश्योरेंस कंपनीज। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्लेम्स 1 लाख करोड़ क्रॉस कर गए लास्ट 10 ईयर्स में। और एक हिडन विनर, कमोडिटी ट्रेडर्स, जो पहले से एल नीनो प्रेडिक्ट करके वीट, चावल, चीनी का स्टॉक कर लेते हैं। ग्लोबल हेज फंड्स बिलियंस कमाते हैं। अब एक सवाल, 2026 में क्या होगा? आईएमडी का मिड जून 2026 का करंट ऑफिशियल स्टेटमेंट यह कहता है कि इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन में एल नीनो कंडीशंस ऑफिशियली डेवलप हो चुकी हैं और साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन के दौरान इसके और ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद है। आईएमडी के ऑफिशियल डेटा के अनुसार साल 2026 में इंडिया का मॉनसून नॉर्मल से कम रहने की प्रोबेबिलिटी 84% है, जिसमें से अकेले सीवियर डेफिसिट होने का चांस 60% है। एनओएए का डेटा है, पहले एल नीनो हर 7 साल में आता था, अब हर 3 से 4 साल में आ रहा है। इसका मतलब फ्यूचर में फूड प्राइसेस और वॉलेटाइल होंगे। आरबीआई को हमेशा रेडी रहना पड़ेगा, और आपको भी। जब अगला एल नीनो आए, पहले से दाल चावल स्टॉक कर लेना। गवर्नमेंट क्या कर रही है? बफर स्टॉक बढ़ा रही है। 2026 में एफसीआई के पास चावल का स्टॉक 40 मिलियन टन्स है। ड्रिप इरिगेशन प्रमोट कर रही है। क्लाइमेट रेजिलियंट सीड्स डेवलप कर रही है। तो बॉटम लाइन क्या है? एल नीनो सिर्फ वेदर रिपोर्ट नहीं है, ये इंडिया का इकोनॉमिक रिपोर्ट है। ये डिसाइड करता है कि इन्फ्लेशन कितनी होगी, आरबीआई रेट बढ़ाएगा या घटाएगा, इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। इसलिए अगली बार जब टीवी पर देखो पैसिफिक ओशन गर्म हो रहा है, समझ जाना आपकी थाली महंगी होने वाली है। बिजनेस और जियोपॉलिटिक्स इसी तरह कनेक्टेड हैं, दिखने में दूर पर असर सीधा आपकी जेब पर। अगर वीडियो से कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे हमें पता चलता है कि आपको ऐसे डीप डाइव टॉपिक्स पसंद हैं। शेयर कीजिए अपने उस दोस्त के साथ जो कहता है महंगाई सरकार की वजह से है। उसे बताओ पैसिफिक ओशन का भी हाथ है। और अगर अनुरा लैब पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।